हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है लक्ष्य कुमार, जिन्होंने आईआईटी जैम 2014 39 एआईआर के साथ क्रैक किया है। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस जर्नी। पर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि इन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जहां पर इनकी 2700 रैंक आई थी। एंड इस बार फिर इन्होंने एग्जाम दिया और इस बार इनका 39 रैंक आया। तो एक साल इन्होंने ड्रॉप भी लिया है, तो उसके बारे में भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो सुन शुरू करते हैं। स्वागत है आपका लक्ष्य कुमार जी, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। सर, मेरा नाम लक्ष्य कुमार और मैं यहाँ नाहड़ हरियाणा से हूँ। जी मैं आपको बेसिकली 11th क्लास से फॉलो कर रहा था। जो जी थोड़े बहुत टॉपिक आपने पढ़ा रखे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जी जी तब जी से फॉलो कर रहा था। जी। फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पता चला कि जैम एग्जाम होता है, तब आपकी वीडियोस देखी थी। लक्ष्य, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, और वो शायद आपका बीएससी फाइनल होगा जब आपने ये एग्जाम दिया, तो आपका जो 2700 रैंक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन रहा होगा। तो आपने उस फेज को कैसे ओवरकम किया, और फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे एक साल ड्रॉप लेना चाहिए? जब लास्ट ईयर इतनी ज्यादा रैंक आई तो मेरे साथ वालों ने बड़े टोंट पास किए थे जी। कि तेरा नहीं होगा या हम्म। फिर तेरे बस की बात नहीं है। जी तो जी तब डिसाइड किया था कि करना तो आईआईटी जैम ही करना है। तो जी फिर सीयूईटी के लिए भी अप्लाई नहीं किया और ना ही काउंसलिंग में पार्ट लिया। जी जी जी। अच्छा, लक्ष्य, जब आपने सोचा कि आपको वापस तैयारी करनी है और आपने एक साल पूरा डेडिकेट किया सिर्फ आईआईटी जेम प्रिपरेशन पे, तो कहने के फैमिली वालों का भी रहता है कि एक साल ड्रॉप कर रहा है यार तू, एक इनडायरेक्ट प्रेशर होता है। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो स्टूडेंट्स इस बार अच्छी रैंक लेके नहीं आए, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो और वो भी आप जैसा डिसीजन लेने की कोशिश करें। सर, फैमिली तो वैसे मेरी बहुत सपोर्टिव है। जी तो जी जब रैंक अच्छे नहीं आई तो तब तो उन्होंने मान लिया था कि फिर प्रिपेयर कर लेना। जी लेकिन बाद में मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जी। कि ऐसे एक साल वेस्ट जाएगा अगर नहीं हुआ बाई चांस। हम्म। लेकिन मेरे मामा जी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था कि तू जी। कर लेगा तो ढंग से प्रिपेयर कर। अच्छा लक्ष्य, मेरा प्रश्न आपसे एक और है कि जब भी आप, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करी कि सर मैंने ये चीजें ढंग से नहीं करी थी, और सेकंड अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आपका पहले वाला फेज और दूसरा वाला फेज में आपने क्या क्या चेंजेस करे? फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तो कंटिन्यूटी नहीं थी हम्म। और सेकेंडली सर जो आपके कोर्सेज थे वो कंप्लीट नहीं किए। जैसे एक में 14 क्लास है तो 10 क्लास की लास्ट के 4 छोड़ के नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी। जी तो उस वजह से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ जी। और फिर घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर उस वजह से। एक प्रश्न और मेरा यहाँ पे कि बच्चा कंटेंट को लेके बड़ा दुखी रहता है कि मैं उन सर के नोट्स पढ़ लूँ, मैं उनकी वीडियो क्लासेस देख लूँ, मैं उनके टेस्ट सीरीज दे लूँ, या मेरे पास वो किताबें होनी चाहिए। लाइक आपका क्या रहा प्रिपरेशन जर्नी में? आपने ऐसी कौन सी बुक्स फॉलो करी, ऐसे कौन से कंटेंट को फॉलो किया, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर स्टार्टिंग से आपके पास प्रिपेयर कर रहा था। जी फिर लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को बोला कि एजुकेटर चेंज कर ले। जी जी फिर मेरे को पता था गलती मेरी है, मैंने कंटिन्यूटी से नहीं पढ़ा। तो जी फिर भी आपको ही फॉलो किया। आपकी जो एडवांस कॉम्बैट की बुक थी वो करी। जी आपकी टेस्ट सीरीज में जितने टेस्ट थे सारे किए। जी फुल लेंथ टेस्ट भी किए। जी और आपने जो ट्रिक्स बताई थी उससे क्वेश्चन देखते ही हो रहे थे फुल लेंथ टेस्ट में। जी तो जी उससे भी कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ। जी 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 जी। फिर जब टेस्ट देने के लिए गया तो हम्म। 2-3 क्वेश्चन देखते हुए तो बहुत लगा कि पेपर आसान आया है। फिर जी जैसे जैसे आगे गया तो पता चला एग्जाम बहुत ज्यादा टफ आया है। जी जी तो मैंने सोचा मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जी जी जी। तो इस बार का जो एग्जाम था वाकई में बहुत टफ था। और जब स्टूडेंट्स के जैसे एग्जाम देने के बाद बाहर निकले, तो मेरे पास कॉल आया, सर बहुत दिक्कत आ रही, सर बहुत कम नंबर आ रहे हैं, सर हमें तो एनआईटी भी नहीं मिलने वाला, इस बार कट ऑफ भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये पिछला 1.5 महीना जो था वो काफ़ी खराब निकला, जो बच्चे आईआईटी जम दे के आए। पर मैंने बोला था उनको पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करिए, खराब सबका गया है, कोई आप अकेले नहीं हो, क्योंकि सबका सब बच्चों का एग्जाम एक जैसा ही गया है। तो जब आप एग्जाम दे रहे थे, तब आपके मन में भी ऐसा कुछ विचार आ रहा था कि यार मैं तो गया, इस साल खराब हो गया मेरा? नहीं सर, उस टाइम पे तो नहीं आई। उस जी टाइम पे तो बस एग्जाम पे इतना फोकस था। क्वेश्चन ऐसे थे कि फुल लेंथ इतना ज्यादा टाइम लग रहा था सोल्व करने में। तो जी क्वेश्चन के अलावा कहीं ध्यान ही नहीं गया। जी। लेकिन जब टेस्ट देके बाहर आया तब सोच रहा था कि हम्म। अगर अब की बार नहीं हुआ तो क्या करूंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स है, आपके मदर और आपके मामा जी और जो भी जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, उनका क्या है कि भाई बच्चा मेरा आईआईटी जाने वाला है?
सर बड़े खुश हैं सर, अलग-अलग ऑफर दे रहे हैं। कोई बोल हाँ। रहा है फ़ोन दिलाऊँगा, कोई घुमाने लेके जाऊँगा, ऐसे वाह! अलग-अलग ऑफर आ रहे हैं। अच्छा, आपके जो फ्रेंड्स थे, जो आप पे टॉन्ट करते थे, थोड़ा-सा मिल के आए कि नहीं आए उनसे? मिठाई-विठाई खिलाई कि नहीं खिलाई इनको? सर वो तो अभी सभी अलग-अलग जगह कोचिंग लेने के लिए गए, जॉब के लिए। अच्छा। बाकी उनके मैसेज आए थे उसी दिन जी, जी, जी। कि अच्छा, मुझे कांग्रेचुलेशंस भाई। ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा उनके साथ तो कि उनको लगे कि हाँ, मतलब कुछ तो किया है लाइफ में। एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे आपके क्लास में होंगे। मुझे लगता है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। भारत में 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी करते हैं, पर सिर्फ 14,000 बच्चे आईआईटी में एग्ज़ाम देते हैं। तो आपके कॉलेज में भी ऐसा ही है कि बच्चे देते थे पर वेल प्रिपेयर्ड होकर नहीं देते हैं और खाली बस देके आ जाते हैं या देते भी नहीं है एग्ज़ाम? सर हमारे कॉलेज में तो स्पेशली प्रिपेयर करवाते हैं जैम के लिए, लेकिन जिस हिसाब से करवाते हैं वैसे होती नहीं है। अच्छा, जैसे कॉलेज वाली बुक को ही पढ़ाने लग रहे हैं जैम की प्रिपरेशन के नाम पे, अच्छा, तो अच्छा। उससे मतलब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता नहीं तो है। कभी बोला नहीं उनको कि एक बार जीपी सर के वीडियोज़ देखो आप? सर बोला था, वो थोड़े ऐसे बोले कि वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, आपको ऑनलाइन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना ऑफलाइन आएगा। हाँ, पर मुझे लगता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको इतना मज़ा आता होगा कि जिस दिन आप छोड़ते हो उस दिन लगता ना होगा अरे यार सर की क्लास छूट गई। क्योंकि मेरी क्लास के अंदर हाँ इतना जी सर, ऐसा लगता है। मैं इतना अच्छा मोमेंटम बना के रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ऐसा ही फ़ील आए कि जैसे ऑफ़लाइन में ही क्लास ले रहे हैं। तो जो कंटेंट आप हमसे पढ़ते हैं और जैसे क्वेश्चंस क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा क्या होता है जो बीएससी कर रहा होता है तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ता है। जब वो हमारी क्लासेस में आता है तब हम उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आपने भी जब शुरू-शुरू में मेरी क्लासेस अटेंड करी होगी तो थोड़ा-सा लगा होगा कि यार मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ फ़ील हुआ था आपको आईआईटी की तैयारी शुरू करते वक़्त? नो सर, शुरू करते वक़्त तो फ़ील नहीं हुआ था क्योंकि आपकी करनी लाइव क्लासेस से पहले मैंने रिकॉर्डेड कर लिए थे लेक्चर्स, अच्छा रिकॉर्डेड देख तो लेते हैं। उससे बड़ी हेल्प हुई थी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। टॉपिक दोबारा कवर हो रहे थे तो डाउट आया नहीं। अच्छा तो लास्ट में लक्ष्य मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे और आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि अगर वो इस बार आईआईटी में अच्छा स्कोर नहीं किए हैं या जो स्टूडेंट नए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? फर्स्टली तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। जी, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा। सेकेंडली जिस भी एजुकेटर को फॉलो करो, फुल डेडिकेशन से फॉलो करो। जी, डाउट मत रखो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इससे इतना सफिशिएंट है या नहीं, इससे मेरा होगा या नहीं होगा। जी, और थर्ड सर कंटिन्यूटी, जी, डेली पढ़ना ही पढ़ना है। जी, क्योंकि जिस दिन आप लगातार नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर पुराना वाला भूलते चले जाओगे। जी, जी, जी। तो कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी है। और सही समय क्या है? जैसे आपने थर्ड ईयर में इस एग्ज़ाम की तैयारी करी, तो अगर आप सेकंड ईयर से मुझे लगता है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो मुझे लगता है 1 साल ड्रॉप करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो स्टूडेंट अभी बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? सर बेस्ट है कि फर्स्ट ईयर से प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दे। जी, उससे ये है कि एक टॉपिक आप बार-बार पढ़ोगे तो उसमें डाउट्स क्लियर होते चले जाएँगे और बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी से स्टार्ट करो। अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स में 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अभी हुँ। 7 से 8 बढ़ सकते हैं। अच्छा लगा लक्ष्य आपसे बात करके और मुझे विश्वास है कि आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आगे लाइफ में और अच्छा करेंगे और नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद फिर मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। सबसे पहले तो आपको यस सर। आईआईटी में जाने के लिए बहुत-बहुत बधाई और आपके परिवार को और आपके माताजी और आपके मामा जी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ और जो फ्रेंड्स आप पे टॉन्ट करते थे, मुझे लगता है कि उनको भी समझ में आएगा कि मेरे दोस्त भी किसी से कम नहीं है। तो अच्छा लगा आपसे बात हाँ करके जी सर। और मुझे विश्वास है कि आप जीवन में अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए तो 6999 एंड 2026 के लिए 10999 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सुनिए ऐप है जो कि मैथ्स केयर नाम से आपको iOS एंड एंड्रॉइड पे मिल जाएगा। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी वन शॉट सीरीज है जो कि CSIR नेट गेट CUTPG और आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए अपलोड करता हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।